हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल जी के विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, जो 20 क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एकरूपता भी है। शुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही इन ग्रामीणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकागडेर, बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला, अहमदनगर, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो जो इसका हमारा आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से। इसके बारे में देखते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके। आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक क्षण भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में J.P. जोशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये SSC MET 1999 और 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा जो इसका आंसर है, इसका आंसर है राजस्थान में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ
हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगन की सभ्यता पल्लवित और पुष्टित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बी के थापर व वी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ये भी एसएससी मैट 2000 और 2002 और नीट जेआरएफ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा जो इसका आंसर है सेल खड़ी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेल खड़ी की बनी होती थीं। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां यानी टेराकोटा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये एसएससी मैट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह इजी क्वेश्चन। इसका जो आंसर है कांस्य युग की थी। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्वान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी एसएससी मैट 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा जो इसका आंसर है व्यापार, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में देख लेते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चीनी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ये भी एसएससी मैट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। इसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर यानी खाना बदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसके कहेंगे जहां 75% मानवीय जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाध्य व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये एसएससी मैट 2001 और आरआरबी गोरखपुर टेक 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में। इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंड नदी तट आलमगीरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये भी देखो एसएससी मैट 2001 और आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये भी एसएससी मैट 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। इसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी सन दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ये देखो कितने एग्जाम पूछा गया। एसएससी मैट 1999, आरआरबी रांची, टीसी 2005, यूपीपीसीएस 1999, 53-55वीं, बीपीएससी 2010। तो जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है बी, लोथल। इसके बारे में देख लेते हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पतन नगर बंदरगाह है। ये लोथल जो है ये गुजरात में था। इसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 मीटर है। देशपुर और सुक्रोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये देखो एसएससी मैट 1999 और सीडीएस 1998 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमारा इसका आंसर है लोथल। इसके बारे में देख लेते हैं। पैमाने खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाम और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे जो हाथ की माप इकाई थी। चन्हुदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चन्हुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चन्हुदड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। इसी क्वेश्चन है बहुत। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में देखें। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसके बारे में देखते हैं। देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी और मृड मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? एसएससी ग्रेड 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1921 दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 सन दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में
राज्य में अवस्थित है? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? एसएससी ग्रेड 1999 का पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने पशु का सम्मान करना आरंभ किया। इसके बारे में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? एसएससी ग्रेड 1999 पूछा गया क्वेश्चन। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उचित समतावादी। इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। तो दोस्तों, अगर आज हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा है, इसके 20 क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो अदर स्टेट का, तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।